सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों, अभी तक हम बात कर चुके हैं टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के बारे में, टेक्स्ट के जो बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं या फ़ॉन्ट का कलर कैसे देते हैं, फ़ॉन्ट का साइज कैसे चेंज करते हैं और बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिग एंड स्मॉल टैग्स के बारे में, जो कि फ़ॉन्ट पे या आपके टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। तो क्या इनके यूज़ होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या टैग्स हम यूज करते हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। फटाफट से कोड ओपन कर लेते हैं। इसी फाइल को मैं क्रोम के अंदर ओपन कर लेता हूँ रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए, और इसी फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ठीक है, तो ओके, सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बताने वाला हूँ आपको बिग एंड स्मॉल टैग्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग टैग के बारे में। तो जैसा ये नेम से पता लग रहा है, बिग यानी किसी ना किसी चीज को बड़ा दिखाने के लिए, उसका साइज बड़ा करने के लिए बिग टैग का यूज हो सकता है। ठीक है, या होता है। तो कैसे इसका यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक लाइन थी, एक लाइन है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है कि जिस भी चीज पे टैग जो है, आप कुछ अप्लाई करना चाहते हो, कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, तो उसको टैग के बीच के अंदर उसका कंटेंट बना के आपको रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हेलो देयर या हेलो को बिग दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बिग टैग का कंटेंट होने वाला है। ठीक है, बिग टैग, बिग बिग क्लोज। ओके, सो हेलो पे हमने बिग टैग अप्लाई कर दिया, और हेलो जो है वो बिग टैग का कंटेंट भी है। तो यानी इन टैग्स का जो भी फंक्शन होगा वो हेलो के ऊपर अप्लाई होगा। रिजल्ट सेव करते हैं, पेज रिलोड करते हैं। हेलो पे ध्यान दीजिएगा, साइज बढ़ा कुछ। ठीक है, ये मैंने ऊपर वैसे ही लिख दिया था दिखाने के लिए आपको। और ये देखिए, हेलो का साइज बाकियों से थोड़ा सा आपको बड़ा नजर आ रहा होगा। तो ये है बिग टैग की वजह से। एक इसका स्पेसिफिक यूनिट होता है कि इतने यूनिट आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा साइज इंक्रीज करना तो आपको सेम बिग टैग को दोबारा से ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। जितना साइज आपको बढ़ाना है, जितने यूनिट आपको बढ़ाना, उतनी बार ही उसको आपको बिग टैग के बीच में आपको डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको 3 यूनिट्स बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 3 टाइम्स जो है हेलो के बिग टैग का यूज किया है। तो देखिए, 3 यूनिट्स बड़ा हो गया बाकियों से। अब मान लो ये हो गई बिग टैग की बात। अब बात आती है स्मॉल टैग की बात। तो स्मॉल टैग का भी सेम फंक्शन है, तो टैग यूज होता है इसके अंदर, वो भी स्मॉल ही यूज होता है। ठीक है, ये हमने स्मॉल टैग उठा लिया, और यहाँ पे हमने स्मॉल टैग क्लोज कर दिया। यानी अब जो स्मॉल टैग है इसका कंटेंट है थैंक्स। तो स्मॉल टैग की जो भी फंक्शनैलिटी है वो अप्लाई होएगी थैंक्स के ऊपर। देख लेते हैं, सेव कर लिया, रीलोड किया, ये देखिए अब जो ये देयर है इससे भी छोटा हो गया है थैंक्स, है ना। और कितना छोटा हुआ है, 1 यूनिट, क्योंकि हमने 1 टाइम जो है स्मॉल टैग का यूज किया है। 2 टाइम्स अगर आप इसे यूज तो ये 2 यूनिट्स छोटा हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसी तरीके से, अगर आपको किसी प्रॉपर पूरी की पूरी लाइन के ऊपर ये इफेक्ट दिखाना है, तो आप पूरी की पूरी लाइन को टैग के बीच में लेंगे जिस टाइप का आप इफेक्ट देना चाहते हो। अगर आप पूरी लाइन को बिग दिखाना चाहते हो, तो लाइन के आगे और पीछे आपको जो है बिग टैग के जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगानी पड़ेगी। तो स्मॉल करना है तो आपको स्मॉल की ओपनिंग और क्लोज लगानी पड़ेगी लाइन के बाहर। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक, बिग टैग और स्मॉल टैग के बारे में। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप वीडियो देखने के बाद घर पे प्रैक्टिकली जरूर ट्राई करते होंगे। ये दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर कलीग्स, विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर नेबर्स। मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।